दोस्तों आज आपको सिखाएंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ट्रिक से। जैसा कि आपके सामने एक दिया गया प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस क्या है 72 है। इनको आप गुणनखंड पुराने तरीके से निकालते आ रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा हम तरीका नहीं बताएंगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखना है क्या है, प्लस 72 है। साइन को ध्यान देना है। हो सकता है कि यहाँ प्लस ना मिले, आपको माइनस मिले। ठीक है, तो 72 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे हम, गुणा करने के बाद 72 आ जाए और प्लस और माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 72 को लेंगे तो 9 और 8 ले सकते हैं। 9 आठे 72। आप कहेंगे कि 12 6 भी हो सकता है, बरछे के 72, 12 6 क्यों नहीं लिए। देखिए, अगर 9 और 8 लेते हैं तो गुणा करने के बाद प्लस 72 तो आ जाएगा, और यहाँ 17 भी आपको लाना है तो 9 8 को जोड़ेंगे, 17 भी यहाँ पर आ गया। अगर 12 6 लेते तो 12 6 को गुणा करेंगे तो बच्चे के 72 आ जाएगा, लेकिन 12 6 को जोड़ने पर 17 नहीं आएगा। अब यहाँ पर साइन देखना है, प्लस 72 आपको लेना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 9, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 8, क्योंकि प्लस 9 में प्लस 8 से गुणा करेंगे तो प्लस 72 हो जाएगा। तो यही से आपका आंसर हो गया। जब प्लस 9 है इसमें एक्स जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 8 है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर करें ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आए। चलिए और प्रश्नों को हम कराते हैं। देखिए, अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस है। इससे पहले वाले में क्या था, दोनों प्लस था। तो हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे। अभी आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस क्या है, 24 है। तो आपको यहाँ पर देखना है क्या है, माइनस 24 है। तो माइनस 24 को दो भागों में आप तोड़िए कि गुणा करने के बाद माइनस 24 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 5 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं 8 और 3, 8 और 3 क्या हो गया, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, और 8 3 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या आप लीजिए, उसके बाद लीजिए छोटी संख्या। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया, माइनस है। तो जब माइनस का प्रयोग किया गया है तो बड़ी संख्या के साथ आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस 24 आपको लाना है, तो माइनस 8 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 8 में प्लस 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस 24। अब इनको देखिए, माइनस 8 प्लस 3 को हल करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 5। दोनों हो गया। अब क्या करना है कि जब माइनस यहाँ पर 8 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर x माइनस में 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 हो जाएगा। बस ऐसे आपको करना है। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि ये तरीका अच्छा नहीं है, तो हम तरीका को चेंज कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, ये यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो कोई भी आपके सामने चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हर प्रकार के जो जहां चिन्ह मिलेगा उनको अब हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 13x क्या है, माइनस 48 है। करना क्या है, आपको देखना है लास्ट में क्या है, माइनस 48 है। इनको दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने के बाद माइनस 48 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने के बाद प्लस 13 आ जाए। तो क्या करेंगे बताइए, आप यहाँ पर लिखेंगे 16 और 3, 16 और 3 16 48, और यहाँ पर 13 भी आ जाएगा। अब करना क्या है कि जहां बड़ी संख्या यहाँ पर 16 है, तो बड़ी संख्या में चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस, ये आपको ध्यान देना है। जो साइन यहाँ पर लिखा रहेगा, प्लस लिखा रहेगा, तो बड़ी संख्या के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस होगा तो बड़ी संख्या के साथ क्या हो जाएगा, माइनस। जो यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वही चिन्ह बड़ी संख्या के साथ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लाना है माइनस 48, तो प्लस 16 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 3, क्योंकि प्लस 16 और गुणे में माइनस 3 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 48। इतना तो हो गया प्रूफ। आप देखिए, प्लस 16 और माइनस 3 को हल करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 13। ठीक है, तो दोनों को आपको चेक भी कर लेना है। अब करना क्या है, जब प्लस यहाँ पर 16 है तो आपको लिखना है x प्लस 16, और यहाँ पर माइनस 3 है तो क्या लिखना है, x माइनस में 3 लिखना है। ठीक है, तो बताइए अच्छा लग रहा है। तो जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो है मनोबल ऊंचा रहे। आपकी सहायता से कुछ जो है और भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए। चलिए अगले प्रश्नों को हम कराते हैं।
चलिए अब इन प्रश्नों को कराते हैं। प्रश्नों को हम बार बार क्यों करा रहे हैं, साइन का अलग अलग प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सके। क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर प्लस 120 है, साइन को देखना है, ध्यान दीजिएगा। प्लस 120 है तो 120 को ऐसे दो टुकड़ों में करना है कि गुणा करने के बाद प्लस 120 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 23 आ जाए। तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 15 और 8, 15 और 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 और 8 120 तो हो गया, साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर प्लस 120 लाना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए हमने बताया कि सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा 15 और 8, यानी 15 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के साथ साइन का प्रयोग होगा, प्लस या माइनस किसका प्रयोग होगा, हमने बताया पहले वाले प्रश्नों में कि जो यहाँ पर साइन का प्रयोग किया जाएगा वही साइन बड़ी संख्या के साथ लिखा जाएगा। साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, माइनस लिखेंगे। आपको लाना है प्लस 120 तो -15, यहाँ पर साइन लिखेंगे -8, क्योंकि -15 में गुणा करेंगे -8 से तो प्लस 120 आ जाएगा और -15 और -8 दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ये दोनों प्रूफ हम कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो प्रूफ नहीं करना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर क्या है, -15 है तो आपको लिखना है x माइनस में 15 और यहाँ पर क्या है -8 है तो आपको लिखना है x माइनस में 8 हो गया। चलिए अब जितने प्रश्न हमने बताया था, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ दूसरा अंक होगा, यहाँ पर संख्या कौन सा है, एक छिपा है, ये ट्रिक आपको आराम से इनके द्वारा आप हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 हो जाए कोई संख्या, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, तब उन प्रश्नों को आपको बताएंगे। ऐसा ही ट्रिक आपको अपनाना है, आसानी से वो भी प्रश्न आप कर सकते हैं। देखिए अब इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो गया है। इससे पहले क्या था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 है, तो करेंगे क्या, आपको 6 में 10 से गुणा करना है, इन 6 में 10 से गुणा करना है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, एक के अलावा कोई भी संख्या हो तो उन संख्याओं में इनसे गुणा करना है। कितना हो गया, 6 में 10 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 6 दहिया में 60 हो गया। ठीक है, अब आपको 60 को दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने के बाद आपके पास 60 आ जाए। लेकिन कौन सा, यहाँ पर 6 में गुणा किए हैं, यहाँ पर -10 है और यहाँ प्लस यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि +6 और -10 में गुणा करेंगे तो माइनस आपका 60 होगा। तो दो भागों में कीजिए कि 7 भी आपको लाना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, आप बताइए कि -60 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने के बाद -8 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने के बाद -8 आ जाए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 5, कितना हो गया, 12 5 60। तो हमने बताया कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तो बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर 12 है, बड़ी संख्या यहाँ पर 12 है तो साइन क्या लगेगा, माइनस का कि प्लस का। तो हमने बताया कि जो साइन यहाँ पर रहेगा वही साइन का प्रयोग, वही चिन्ह का प्रयोग बड़ी संख्या के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12। अब आपको लाना है -8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +5, क्योंकि -12 में +5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, -8 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। और -12 + 5 को हल करेंगे कितना होगा, -7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है आपको कि x - 12 आपको लिखना है, x माइनस में 12 और यहाँ क्या है, x प्लस में आपको लिखना है 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर 6 जो दिया है, यानी यहाँ पर एक के अलावा दूसरी संख्या रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या रहेगा, तो उन संख्याओं से यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ये तो कट गया, x - 2 आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 2, लेकिन यहाँ 5/6 है, 6 से भाग नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 6 में गुणा करना, यहाँ पर 6x और लिख देना है आपको प्लस में 5 हो गया। बताइए, तो आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्या भी आएगा तो घबराना नहीं है, आप सेकेंडों में कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक दो सवाल को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक प्रश्नों को हम और लिए हैं और उन प्रश्नों को कराने के बाद आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और लिए हैं, 4x² - 29x प्लस क्या है, 45 है। तो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर एक के अलावा दूसरी कोई संख्या होगा तो क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 45 से। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 क्या, प्लस के माइनस, यहाँ पर यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ भी प्लस है,
तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों में प्लस है तो प्लस लिखिए, न लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब 180 को आपको दो भागों में तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने के बाद प्लस 180 आ जाए और उन्हीं दो संख्याओं को प्लस से माइनस करने के बाद माइनस 29 आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 और 9, 20 में 9 से गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। अब हमने बताया कि बड़ी संख्या यहाँ 20 है, तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह बड़ी संख्या के साथ आप लगाएंगे, लगा दिए। अब -20 और आपको लाना है +180, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि -20 में गुणा करेंगे -9 से तो कितना होगा +180 आ जाएगा, और -20 और -9 को प्लस करेंगे तो -29 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब करना क्या है, आपको लिखना है x माइनस में 20, आपको लिखना है x माइनस में 20, ये -9 है तो आपको लिखना है x माइनस में 9। अब यहाँ पर संख्या क्या है 4 है, तो 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर 4 5 20 कट गया, क्या लिखेंगे x माइनस में 5 लिखेंगे। लेकिन 9 से भाग दें, 9 में भाग देंगे 4 से तो कटेगा नहीं, तो करना क्या है 4 में गुणा करना है x से, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 4x और यहाँ उतार देंगे -9, हो तो गया। तो बताइए किस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, ये आपके लिए प्रश्न बहुत अच्छा रहा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इतना सा धन्यवाद।